हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जनगणना की अवधि है, यानी कि भारत में जो जनगणना होती है कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो भारत में जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर। और पिछली बार जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 2011 में, और अभी तक जनगणना हुआ नहीं है। जनगणना की शुरुआत कहेगा भारत में हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में 1881 में, और ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जाति आधारित जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी 1931 में, और जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहेगा तो 1921 हो जाएगा, और लघु विभाजक वर्ष कहेगा तो 1951 हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा, भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो भारत में मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्य वैसे हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, और वही टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बाघ सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, और सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व हो जाएगा नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और वही पाकुई बाघ अभयारण्य ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और कमलांग ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा, पाकुई और कमलांग बाघ अभयारण्य तीनों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और बांधवगढ़ कहेगा बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो यह है मध्य प्रदेश में। और विश्व का कहेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व हो जाएगा नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 4 नंबर हो जाएगा, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ है। और वही 2011 के जो जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या है भारत में निवास करती है। और जनसंख्या में कहेगा भारत क्रम से कौन सा देश है। जनसंख्या के अनुसार कहेगा तो दूसरा हो जाएगा, और क्षेत्रफल के अनुसार कहेगा तो भारत 7वां देश हो जाएगा। और क्षेत्रफल के अनुसार पहला पे है रूस, दूसरा पे हो जाएगा कनाडा, तीसरा पे चीन, चौथा पे हो जाएगा आपको चीन के बाद चौथा पे हो जाएगा अमेरिका, 5वां पे ब्राज़ील, और 6ठा पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7वां पे अपना देश भारत है। क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा 7वां देश, और जनसंख्या पे हो जाएगा दूसरा। जनसंख्या में प्रथम देश हो जाएगा चीन। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, कितना तक 14 गो है। और उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या कहेगा तो 10 है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कहेगा तो 75 हो जाएगा। रामसर सम्मेलन कहेगा पहली बार कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था 1971 में। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। भारत में स्थित सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाएगा सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे छोटा रामसर साइट जो भारत में स्थित है रेणुका आर्द्र भूमि हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील रामसर साइट ये उड़ीसा में है, और बुलर झील जो रामसर साइट है ये जम्मू कश्मीर में है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। जनगणना किया जाता है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। जनगणना ये संघ सूची का विषय है, और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल है। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, और कब, तो 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 में। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1872 ईस्वी में, और ये प्रथम गवर्नर थे जिनकी हत्या चाकू मारकर भारत में की गई थी।
नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश श्रृंखला को। और 20वें कहेगा बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को 20वें बाघ दिवस मनाया जाता है। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहेगा किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश श्रृंखला को। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। और प्रोजेक्ट हाथी लाया गया था 1992 में। प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत हुआ था 1970 में। और प्रोजेक्ट गेंडा कहेगा तो 1987 में लाया गया था। आगे देख लेंगे 12 नंबर हो जाएगा। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कहेगा तो नामदफा हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मेलघाट कहेगा कहाँ स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व ये स्थित है महाराष्ट्र में। और बांधवगढ़ भी ये मध्य प्रदेश में है। 13 नंबर है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वही लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे 1878 में, जिसे लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त किए थे। और जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में लाया गया था। शुरुआत की गई थी 1872 में। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की और सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी स्थापना किए थे। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो ये हो जाएगा दम्पा। और एक आता है डालमा। डालमा झारखंड में स्थित है और दम्पा मिजोरम में स्थित है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहेगा तो बिहार में है। और पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा मध्य प्रदेश और मेलघाट हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और सांभर झील कहेगा तो ये राजस्थान में है। सुंदरवन आर्द्र भूमि कहेगा तो ये पश्चिम बंगाल में है और ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कहेगा तो रेणुका आर्द्र भूमि हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। भारत में पहली बार आरटीआई लागू किया गया था 2005 में। और राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा राजस्थान। सर्वाधिक रामसर कहेगा क्षेत्रफल में, सर्वाधिक रामसर क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा गुजरात। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तीनों अनुसूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में, जिसमें संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। और इसके अंतर्गत जनगणना संघ सूची में शामिल किया गया है। और संघ सूची में विषय कहेगा तो 100 हो जाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इसमें विषय है 52। राज्य सूची में कहेगा विषय कितना है? तो राज्य सूची में विषय हो जाएगा 61। आगे देखेंगे जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। महाविभाजक वर्ष कहेगा तो 1921 को मानते हैं। और लघु विभाजक वर्ष कहेगा तो 1951 को मानते हैं। 19 नंबर हो जाएगा। पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो मणिपुर में है। सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में। और दम्पा हो जाएगा मिजोरम। और डालमा हो जाएगा झारखंड। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो ये कमलांग जो टाइगर रिजर्व है ये असम में नहीं है, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बाकी नामेरी, ओरांग और मानस टाइगर रिजर्व ये सभी असम में स्थित है। 20वें जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 20वें जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और वही कहेगा 20वें महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और 20वें बाल श्रम दिवस मनाया जाता है 12 जून को। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल हो जाएगा कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। और फल के अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था 1951 में, और उस समय जनगणना आयुक्त कहेगा तो आर गोपाल स्वामी थे। 2011 की जो जनगणना थी ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और क्रम से कहेगा तो 15वीं जनगणना थी। और 2011 में जनगणना आयुक्त कहेगा तो सी चंद्रमौली हो जाएंगे। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 में। सर्वोच्च न्यायालय गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 में। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कहेगा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश हो जाएगा यूके यानी कि ब्रिटेन। और पहली आर्द्र भूमि जो कि पहली आर्द्र भूमि कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग है। ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग ये पहली आर्द्र भूमि स्थल है। भारत में कहेगा आर्द्र में आर्द्र भूमि कन्वेंशन यानी कब लाया गया था? रामसर कन्वेंशन भारत में कब लाया गया था? तो 1982 में भारत में रामसर कन्वेंशन किया गया था। उगते सूर्य के देश कहेगा किसे कहते हैं? तो जापान के कहते हैं। और डूबते सूर्य कहेगा किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन के। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहेगा तो बिहार हो जाएगा 1106 व्यक्ति 1000 वर्ग किलोमीटर पर। और वही सबसे कम कहेगा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसमें 1000 वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति रहते हैं। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? 943 है। और सर्वाधिक कहेगा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। और कम हो जाएगा हरियाणा। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल कहेगा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और काजीरंगा कहेगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6% है। आगे देखेंगे और कुल कहेगा साक्षरता दर हो जाएगा 73%। और पुरुष के साक्षरता दर कहेगा तो 80.9% है। तसोकर झील कहाँ पर स्थित है? तसोकर झील स्थित है, तसोकर झील कहेगा तो ये लद्दाख में स्थित है। और वेम्बनाड झील कहेगा कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। और बुल्लर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और भारत में आर्द्र भूमि यानी कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट जो कि ये स्थित है उत्तराखंड में। काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। और मानस हो जाएगा असम में। और कान्हा किसली कहेगा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। आगे देख लेंगे 34 नंबर हो जाएगा। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य स्थित है, ये स्थित है असम में। और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। कैबुल लामजाओ पार्क कहेगा तो ये मणिपुर में है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ओरांग टाइगर रिजर्व स्थित है असम में। ओरांग कहेगा तो असम में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में शिशु जो लिंगानुपात है कितना है? तो भारत में शिशु लिंगानुपात हो जाएगा 918। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कहेगा तो हरियाणा हो जाएगा। और इसमें 1000 कहेगा 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 879। 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। और सर्वाधिक कहेगा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये केरल हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 284 महिलाएं। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो ये राज्य हो जाएगा नागालैंड।
आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आसन संरक्षण रिजर्व कहेगा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। और गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो तमिलनाडु में है। पेंच कहेगा तो मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो ये जो नागरहोल है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये स्थित है कर्नाटक में। बाकी देखते हैं अचन कुमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी, ये तीनों छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं और 20वें बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। और वही कहेगा कि किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देख लेंगे 43 नंबर है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था? तो रामसर सम्मेलन पहला बार ईरान में हुआ था 1971 में और भारत में रामसर कन्वेंशन हुआ था 1982 में। निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ए और सी, यानी कि सिमलीपाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहेगा तो पश्चिम बंगाल में है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है और बड़ा कहेगा तो सुंदरबन हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में है। दीपोर बिल झील कहेगा तो ये असम में है। और भारत का 54वां कहेगा, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में 54 टाइगर रिजर्व है और 54वां कहेगा कौन सी है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे सुबह स्टडी। थैंक यू।